हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आज आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल आखिरी तक देखनी है और एक एक पॉइंट स्किप नहीं करना, सारे पॉइंट्स आपने देखने हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं इसी से क्वालिफाइड हूँ, सीए फाइनलिस्ट हूँ, ऑस्ट्रेलिया और यूके की पब्लिक अकाउंटिंग बॉडी का मेंबर भी हूँ और मुझे 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑडिट और फाइनेंस के अंदर। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब देर नहीं करते हैं, अपने हॉट टॉपिक की तरफ आज चलते हैं। जो है आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम हेजिंग भी कहते हैं। अच्छा, हेजिंग समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि यार रिस्क क्या होता है और रिस्क की हेजिंग हम क्यों करते हैं। ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाऊंगा, सॉरी एक नहीं दो एग्जांपल से समझाऊंगा कि रिस्क क्या है और फिर हेजिंग कैसे होगी। अच्छा, आप है पाकिस्तान में रहते हैं, आप कोई बड़े एक्सपोर्टर है, कोई बड़े सर्विस प्रोवाइडर है, कोई बड़ी अच्छी कंपनी। आपने क्या किया, आपने अपने गुड्स या सर्विसेज किसी एक कस्टमर को सोल्ड कर दी है जो अमेरिका में बैठा हुआ है। आपने अपनी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड की है जो अमेरिका में बैठा हुआ है। उस अमेरिकन बंदे ने आपको पाकिस्तान में पेमेंट करनी है। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार रिस्क है मेरे पास कि मुझे, आपने फॉर एग्जांपल $1 मिलियन की जो ना उसको इनवॉइस कर दी। अब आपको ये रिस्क है कि मुझे पाकिस्तान में पैसे कितने रिसीव होंगे, 200 रिसीव होंगे, 300 रिसीव होंगे, 400 के हिसाब से रिसीव होंगे, उस दिन का कन्वर्जन रेट क्या होगा। तो आपके पास ये रिस्क है और आप टेंशन में बैठे हुए कि यार आज तो मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी है अमेरिका के एक बंदे कस्टमर को, मगर जब अमेरिका का बंदा मुझे 3 महीने बाद या 4 महीने बाद पेमेंट करेगा तो मुझे पाकिस्तान में कितने पैसे रिसीव होंगे। तो ये वहाँ एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है जो रिस्क होती है हमारी। अच्छा, इसी को एक एग्जांपल में कर लेते हैं। मिस्टर शोएब, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर ऑन 31 मार्च 2024 हु इज अ रेजिडेंट ऑफ यूएस अमाउंटिंग टू ₹1 मिलियन। अच्छा, मिस्टर शोएब है जिसने गुड्स प्रोवाइड किए हैं एक कस्टमर को जो यूएस में रहता है $1 मिलियन के। कन्वर्जन रेट टू डॉलर टू पीकेआर इज 1:275। जो कन्वर्जन रेट था 31 मार्च पे वो $1:275 था। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि $1 दे के आपको ₹275 मिल जाएंगे। अच्छा, मिस्टर सोहेब ने तो $1 मिलियन की यहाँ पे गुड्स प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ मिस्टर सोहेब के लिए रिस्क क्या है भाई? मिस्टर सोहेब के लिए रिस्क ये कि जब मेरा यूएसए में बैठा कस्टमर मुझे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद पेमेंट करेगा तो उस दिन कन्वर्जन रेट क्या होगा। तो यही है मिस्टर सोहेब के लिए रिस्क। द रिस्क फॉर मिस्टर सोहेब इज दैट कन्वर्जन रेट विल चेंज। अब देखें, जब 3 महीने बाद या 4 महीने बाद मिस्टर सोहेब को पेमेंट रिसीव होगी तो हो सकता है वो उस दिन कन्वर्जन रेट $1 दे के आपको ₹220 मिल रहे हो, तो मिस्टर सोहेब के लिए तो नुकसान हो गया। और ये भी हो सकता है कि $1 दे के ₹290 मिल रहे हो, तो मिस्टर सोहेब के लिए फायदा है। तो अब मिस्टर सोहेब 31 मार्च को यूएस में कस्टमर को सेल करके गुड्स सोचो में बैठा हुआ है कि यार मुझे 3 महीने बाद मुनाफा होगा या फायदा होगा, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे या कम पैसे मिलेंगे। तो इस रिस्क से बचने के लिए सोहेब करता है हेज। अब हेज क्या करता है सोएब? किसी भी बैंक के पास जाता है या किसी भी डीलर के पास जाता है, वो बोलता है यार मुझे आज ही आप रेट लॉक कर दो ₹275 का। फ्यूचर में चाहे ये रेट 290 हो, चाहे ये रेट 220 हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो बस मुझे ₹275 ही देना, 275 के हिसाब से पैसे देना। मैं क्या एक काम करूंगा, आपके पास $1 मिलियन ले आऊंगा, आप मुझे उस $1 मिलियन को 275 के हिसाब से कन्वर्ट करके दे देना। सोहेब के लिए रिस्क यही था कि यार पैसे बढ़ जाएं और सोहेब ने अपना रिस्क कवर कर लिया हेज करके। तो हेज एज अ शील्ड काम करता है। फिर अब अभी हम आगे इसकी टेक्निक्स भी पढ़ेंगे कि हेज की कितनी टेक्निक्स होती हैं और क्या टाइप्स होती हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक और रिस्क एग्जाम्पल है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हबीब बैंक लिमिटेड को कोई लोन दिया। हबीब बैंक लिमिटेड वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के पास गया जिस और उसको बोला कि यार मुझे 1 मिलियन $2 मिलियन का लोन चाहिए। वर्ल्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लोन अप्रूव कर दिया काइबोर प्लस 2% पे। और वर्ल्ड बैंक ने बोला यार हर 4 महीने बाद मुझे मेरी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट कर देना। अब एच के लिए इधर एच ने बोला ठीक है, मगर एच
लोन लेने के बाद इस कश्मकश में पड़ा हुआ है कि यार 3 महीने बाद जो वर्ल्ड बैंक ने मुझसे रेट डिसाइड की काइबोर प्लस 1% या लाइबोर प्लस 2% जो भी है, तो एचबीएल ये सोच में कि यार खुदा ना खास्ता 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब पेमेंट का टाइम आएगा तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो जाए। तो यहाँ एक रिस्क क्रिएट होता है कि एचबीएल के लिए कि 3-4 महीने बाद जब वो पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज ना हो जाए। तो इसी को हम एग्जांपल्स के साथ आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 2 है, मिस्टर जानशेर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिसीव लोन अमाउंटिंग टू ₹1 million फ्रॉम एचबीएल एट द रेट ऑफ काइबोर प्लस 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। जानशेर खान हैं जिन्होंने 1 मिलियन एचबीएल से लोन लिया है काइबोर प्लस 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। अच्छा, जानशेर साहब ने तो लोन ले लिया काइबोर प्लस 5% पे और वो अपना कंपनी चलाने के लिए या अपना खर्चा करने के लिए पैसे तो घर ले आए, मगर वो इस सोच में बैठे हुए कि यार काइबोर आज के दिन 5% है और स्प्रेड 5% है, तो टोटल मुझे कितना पे करना है 10%। अब वो इस सोच में बैठे हैं कि कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो कि काइबोर 10% हो जाए, 15% हो जाए, 20% हो जाए, तो उनको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब जानशेर साहब इस सोच में बैठे हुए हैं, तो जो ये सोच रहे हैं वो है जानशेर साहब का रिस्क। रिस्क ये है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो जानशेर साहब ने क्या किया, जानशेर साहब ने बोला चलो यार इसकी हम हेजिंग करते हैं। अब जानशेर किसी और बैंक के पास गए, जानशेर ने बोला यार मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में काइबोर क्या होगा, आप एक काम करो, आप आज के दिन काइबोर को 5% ही मेरे लिए फिक्स कर दो। तो 5% का काइबोर हो गया और 5% का स्प्रेड हो गया, तो जानशेर साहब को सिर्फ 10% देने। अब जानशेर साहब हेजिंग करवा के खुशी खुशी घर गए। उन्होंने बोला यार फ्यूचर में चाहे काइबोर इंक्रीज हो चाहे काइबोर डिक्रीज हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना 10% देंगे। तो यहाँ भी जानशेर साहब ने अपनी हेजिंग करवा ली और जानशेर साहब ने अपने आप को रिस्क से सेव कर लिया। मैंने आप लोग को 2 एग्जाम्पल बताई, एक गुड्स एंड सर्विसेज की बताई जिसमें रिसीट हो रही थी, और एक इंटरेस्ट पेमेंट की बताई जिसमें इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था। तो दोनों में हेज करवा के हम सेव हो गए। तो हेज रिस्क की शील्ड है, रिस्क हमारे पास है, रिस्क से बचने के लिए हम हेजिंग करते हैं और हेज एज अ शील्ड काम करता है। अच्छा, हम कितने तरीके से हेजिंग कर सकते हैं ये हम आगे स्लाइड में पढ़ते हैं। ये है इंटरनल हेजिंग टेक्निक्स। इंटरनल हेजिंग टेक्निक्स हमारे पास है इनवॉइसिंग इन होम करेंसी, मैचिंग, नेटिंग, बायलैटरल नेटिंग और मल्टीलैटरल नेटिंग। अच्छा, ये सब मैं आप लोग को आगे एक एक करके इसके एग्जांपल करवाऊंगा, इनके क्वेश्चन करवाऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी सिर्फ आपने इसको नोट डाउन करना है कि कितने टाइप्स की टेक्निक होती है हेजिंग की। ये है इंटरनल हेजिंग। और इसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल हेजिंग पे। एक्सटर्नल हेजिंग हमारे पास है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, मनी मार्केट हेज, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शन और करेंसी स्वैप्स। ये है एक्सटर्नल हेजिंग। हेजिंग हमारे पास दो टाइप की थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, ये एक्सटर्नल तो बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आती है, तो आपने इस पे बहुत गिरफ्त करनी है। हम इसका एक एक पास पेपर मैं आप लोग को ICW के, ACCA के, CA के सारे पास पेपर करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप लोग की स्टडीज़ में कोई भी खलल ना आए। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।